सिनेमा और मूवीज के शौकीनों को नायक मूवी का वो सीन जरूर याद होगा जब एक लड़का कैसे प्रदेश की सियासत का वो चेहरा बन जाता है जिसे जनता लगातार पसंद करने लगती है। इस बात का जिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस मुख्यमंत्री सीरीज के विशेष सेगमेंट में आपको एक ऐसे ही नेता की कहानी आपको बताएंगे जो लगभग सिनेमा के किरदार से मैच जरूर खाता है, लेकिन बिहार की सियासत में पिछड़ों की राजनीति की वो लकीर खींच कर जाता है जो आने वाले कई वर्षों तक बिहार में राजनीतिक तौर पर पिछड़ों को बड़ा जिम्मेदारी देने वाली थी। ये कहानी उस नौजवान की है जो पढ़ाई के लिए मुंगेर के कॉलेज में दाखिला लेता है और फिर एक लड़की से प्रेम कर बैठता है। वो प्रेम पिछड़ों की सियासत को एक नया आयाम देने वाला था। वो प्रेम बिहार में कांग्रेस के लिए एक नया राजनीतिक उम्मीद जगाने वाला था, क्योंकि आने वाले वक्त के साथ वो व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बनने वाला था। नमस्कार, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज के बिहार के मुख्यमंत्री सीरीज के विशेष सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह के सियासी सफर की कहानी के बारे में। बिहार में खगड़िया जिले में जन्मा एक नौजवान जब डिग्री कॉलेज में पढ़ाई के लिए दाखिला लेता है तो एक दूसरी जाति के लड़की से प्रेम हो जाता है। बाद में विवाह भी होता है, लेकिन बड़े जमींदार परिवार में जन्म लेने वाले सतीश प्रसाद सिंह के लिए यह विवाह आने वाले दिनों में बहुत गहरा ठोस पहुंचाने वाला था, क्योंकि बाद में उन्हें परिवार से बेदखल कर दिया जाता है और उनके हिस्से की जमीन को देकर उन्हें गांव से निकाल दिया जाता है। लेकिन ये उनकी दी हुई जमीन आने वाले वक्त में बिहार को एक नया मुख्यमंत्री देने वाली थी, क्योंकि पहले चुनाव और दूसरे विधानसभा चुनाव में लगातार जमीन बेचकर चुनाव लड़ने वाले सतीश बाबू को राजनीति में कड़ा मुक्की खानी पड़ती है और वो दोनों चुनाव लगातार हार का सामना करते हैं। फिर साल 1967 का बिहार विधानसभा चुनाव आता है। सतीश प्रसाद सिंह परबत्ता सीट से दाखिला करते हैं नामांकन, चुनाव भी जीत जाते हैं और इस बार बिहार विधानसभा पहुंच जाते हैं। 1967 के राजनीतिक तौर पर देखें तो बिहार में ये बड़ा बदलाव के संकेत हैं, क्योंकि बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन होने वाला था। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर तो उभरी, लेकिन वो सरकार बनाने का दावा पेश नहीं की। नतीजा ये रहा कि विपक्षी नेताओं को एकजुट कर लड़ने वाले लोहिया ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और तमाम और अन्य छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। दावे में विधायक दल के नेता के तौर पर कर्पूरी ठाकुर का नाम आगे किया गया, लेकिन तमाम दल इस बात से नाखुश थे। नतीजा ये रहा कि जन क्रांति दल के नेता महामाया प्रसाद सिन्हा को बिहार के मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन महामाया बाबू मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन विपक्षी नेताओं में एक बड़ा कटास रह गया। कटास इस बात को लेकर खटास रहा कि क्या पिछड़ों की राजनीति को आगे बढ़ाकर जो विपक्षी दल कांग्रेस के खिलाफ बिहार में अपनी सियासत को आगे बढ़ा रही थी, वो एक बार फिर अगले मुख्यमंत्री को बनाकर उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पा रही। ये सवाल इतना गहरा था कि आने वाले कुछ ही महीनों में इसका असर भी दिखने लगा था एक प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर। एक प्रोफेसर की नियुक्ति, जो प्रोफेसर उस समय के विधायक परबत्ता सीट से विधानसभा चुनाव जीतकर आए सतीश प्रसाद सिंह के करीबी थे। उनकी नियुक्ति को लेकर 16 विधायकों के साथ विधायक जी मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंच गए। मुख्यमंत्री के सामने अपने प्रस्ताव को रखा और पिछड़ों की अनदेखी को लेकर लगातार आवाज उठाने लगे। उस समय उनको सपोर्ट कर रहे थे वीपी मंडल और कई अन्य पिछड़े दलों के नेता। नतीजा ये रहा कि ये बात कांग्रेस के दफ्तर तक पहुंच गई। कांग्रेस को लगा कि अगर विपक्षी दलों के नेताओं के बीच अगर अनबन की खबर आ रही है तो पिछड़े विधायकों के साथ लामबंद कर कांग्रेस एक बार फिर बिहार में अपना रास्ता तलाश सकती है। ये खबर तमाम विधायकों तक पहुंचाई गई। नतीजा ये रहा कि वीपी मंडल और उसके अलावा सतीश प्रसाद सिंह और भोला सिंह लगातार नेताओं को लामबंद करने लगे और फिर ये खेमा कांग्रेस के साथ चला गया। कांग्रेस ने प्रस्ताव रखा कि 3 पिछड़े दलों के नेताओं को बारी बारी कर बिहार की सियासत की कमान सौंपी जाएगी, जिसमें कुर्मी समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, फिर कुर्मी समाज को और फिर यादव समाज को। नतीजा ये रहा कि पहली कमान सतीश प्रसाद सिंह के हाथ में आई और बिहार को मिल गया बिहार का पहला पिछड़ा मुख्यमंत्री। लेकिन पिछड़ा मुख्यमंत्री का मिलना बिहार के लिए सिर्फ संयोग नहीं था, बल्कि आने वाले दिनों में कांग्रेस और तमाम छोटी छोटी दलों में पिछड़े नेता के तौर पर उभरते हुए चेहरे की एक सबसे सटीक उदाहरण साबित होने वाला था। उदाहरण के तौर पर पिछड़ों को राजनीति में कद बढ़ने वाला था, लेकिन ये कद पिछड़ों के लिए था। ये कद सतीश प्रसाद सिंह के लिए नहीं साबित हुआ, क्योंकि महज 5 दिनों के बाद ही सतीश बाबू को बिहार की सियासत की कमान
फिर से अन्य नेता के हाथ में सौंपनी पड़ गई। बिहार के सबसे कम दिनों तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड सतीश प्रसाद सिंह के हाथ लगा और महज 5 दिनों के बाद ही वो मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री हो गए। हालांकि बाद में सतीश प्रसाद सिंह ने राजनीति में अपना कद बढ़ाने का लगातार प्रयास किया और कई चुनाव भी हारे, लेकिन फिर 1980 के चुनाव में वो इंदिरा गांधी के करीब हो गए और करीबी होने के नाते उन्हें खगड़िया सीट से टिकट मिला और वो चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गए। फिर धीरे धीरे कई और पार्टियों के साथ भी अंत आते आते वो जुड़ाव करते गए। 2013 में वो बीजेपी में शामिल हुए, हालांकि उसके बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और फिर साल 2020 में कोरोना काल के दौरान उनका देहांत हो। तो ये अंत हुआ बिहार के उस मुख्यमंत्री की जिसने पिछड़ों को आवाज दी, पिछड़ों को नेता बनने का बड़ा दायित्व दिया। ये कहानी सतीश प्रसाद सिंह की थी और आने वाले अगले एपिसोड में हम बिहार के किसी अन्य मुख्यमंत्री की कहानी से आपको रूबरू कराएंगे और उसके सियासी सफर के बारे में बताएंगे। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।